वो मुद्दा को टच नहीं किया जो टाइगर जयराम दा खुलेआम बोल रहे राज्य मिला, लेकिन उस भाषा संस्कृति का यहाँ पे मतलब कुछ महत्व ही नहीं दिया। जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे कंट्री से यहाँ पे रिसर्च करने आते हैं, तो 1 बजे 2 बजे तक अगर कोई जिसके घर में मोबाइल का भी सबके पास नहीं है, लेकिन जिसके पास भी है 1:30 बजे तक 2 बजे तक उनका आवाज को सुनता है। पप्पू कुर्मी, आप इनको जान रहे होंगे। पप्पू कुर्मी भी अपने कला के माध्यम से लोगों को अच्छी तरह से जगा रहे हैं। अपने कला के माध्यम से लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं और लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं, अपना झारखंडी कल्चर को बताने का काम करते हैं। पप्पू दा, जिस तरह से आप हमेशा लोगों को अपने कला के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, कहीं न कहीं हम लोग का जो झारखंडी कल्चर है वो कहीं न कहीं मतलब ये झारखंडी कल्चर का विनाश हो रहा है, उसको हम कैसे सुरक्षित करें इसके बारे में जगाना चाह रहे हैं, जगेले चल रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहिएगा लोगों को इसको? देखिए दादा, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। और आप जो सवाल किए कि दादा से भी ऐसे सवाल किए कि हम तो उसी पे बोलना चाहेंगे कि जो पार्टी का अभी बात कर रहे थे ना, तो जेबी केसेस में जितने लोग भी हम आज तक 2 साल के दरमियान हम जितने लोग को भी देखे, जितने लोगों से हम बात किए, कहीं ना कहीं सभी पढ़े लिखे लोग हैं। और यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग और कहीं ना कहीं बेरोजगार युवा अधिकतर इसमें जुड़ रहे हैं। और जुड़ना इसलिए भी चाह रहे हैं कि जो टाइगर दा का जो विचारधारा है ना कहीं वो जो भारत के क्रांतिकारी जो भगत सिंह थे उनके विचारधारा से मरता मिला है। तो विचारधारा कभी मरता नहीं है। अगर वो झारखंड के हित में, अगर झारखंड के जो मेन मुद्दा है अगर उस पर बात करके वो आवाज बने हैं पूरे झारखंड का, तो कहीं ना कहीं सबको ये सोचना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि आखिर झारखंड को किस ओर हम लोग को ले जाना है। क्योंकि 23 साल का अब युवा झारखंड हो चुका है, हम लोग अभी 23-24 साल उम्र हो गया। हम लोग जब जन्म नहीं लिए थे उस समय झारखंड अलग राज्य हम लोग को लगता है कि मिल गया था। लेकिन अभी तक का अगर बात करें, वर्तमान सरकार का भी बात करें, चाहे इससे पहले जो बीजेपी कांग्रेस का जिसका भी सरकार रहा, किसी ने वो मुद्दा को टच नहीं किया जो टाइगर जयराम दा खुलेआम बोल रहे हैं। आप झारखंड तो छोड़ दीजिए, अभी देख रहे मुंबई, बेंगलोर, तो दिल्ली जैसे जगहों पे यहाँ के लोग जो आर्थिक आर्थिक के साथ साथ में जो विस्थापन है यहाँ का, उसको लेकर वहां पे वो संघर्ष कर रहे, जूझ रहे हैं। तो अगर टाइगर जयराम दा उनका आवाज बन रहे हैं तो झारखंडियों को ये सोचना होगा। और झारखंडी सोच भी रहा है। जैसे हम लोग गांव घर में रहते हैं, गांव घर जाते हैं तो देखते हैं रात को 1 बजे 2 बजे तक अगर कोई जिसके घर में मोबाइल का भी सबके पास नहीं है, लेकिन जिसके पास भी है 1:30 बजे तक 2 बजे तक उनका आवाज को सुनता है। और उनका आवाज को सुनने के पीछे बस यही दर्द है कि आज तक आखिर हम लोग को जो झारखंड हम लोग को मिला, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून से इस राज्य को सींचा, वो झारखंड अभी तक नहीं मिला है। इसी के लिए सबको ही इसमें जुड़ना चाह रहे हैं। दादा, आप जैसे झारखंडी का बात आप हमेशा करते हैं कल्चर के विषय में, वो हम कल्चर के विषय में आपको पूछ रहे थे, और कल्चर को आप कैसे जागृत करिएगा, लोगों को कैसे बताना चाह रहे हैं? देखिए दादा, जैसे खाली मांदर ढोल नाच इस तरह से करके लोगों को जो है आप जगा सकिएगा कि और लोगों को कैसे प्रेरित करिएगा? देखिए कहीं ना कहीं जो कला भाषा और संस्कृति के जहाँ पे बात आता है, तो कहीं ना कहीं आधुनिकता के साथ में हम लोग का जो आदमी है वो लोग थोड़ा सा दूर निकल गया है। लेकिन अगर यही हम लोग अगर आप झारखंडी कल्चर का बात करेंगे तो आप सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा साइड अगर चल जाइए तो बहुत से ऐसे गांव प्रखंड मिलेगा जो क्या कर रहा है कि जो अभी जो डीजे उजे है वो सारा चीज को वो लोग बंद कर दे रहा है और अपना भाषा और अपना संस्कृति में मतलब कोई भी पर्व त्योहार रहता है उसमें वो लोग करता ही है। और अगर भाषा संस्कृति का अगर हम बात करते हैं तो सामने हम लोग का जो उड़ीसा राज्य है उसका हम लोग पढ़ रहे थे नियोजन, जो होता है नियोजन नीति सब राज्य का अपना होता है, तो उसका जब हम लोग पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो वो अपना भाषा और संस्कृति को 99% तक वो रिजर्व इस आधार पे किया है कि वो अपना भाषा जो उसका जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ का, उसको पहला प्राथमिकता दिया है वहाँ के नियोजन नीति में। तो झारखंड सरकार तो पूरा ओपन करके छोड़ देती है, बोलती है कि भाषा इसमें देखिए आप जब भी देखिएगा तो इंग्लिश को कहीं ना कहीं यहाँ का मातृभाषा के रूप में यूज किया जाता है, उर्दू को किया जाता है, तो कभी कभी देखिएगा भोजपुरी तो उड़िया, ये सब क्या है भैया? अगर हमारा हाँ हाँ यहाँ का द्वित राजभाषा का दर्जा देता है, तो कहीं ना कहीं झारखंड के सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि झारखंडी कौन है, झारखंड का भाषा और उसका संस्कृति क्या है। हमारा संस्कृति हम बताना चाहेंगे कि पूरे विश्व में झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें तीनों जो समुदाय के लोग होते हैं, आर्य, द्रविड़, उसके बाद में ऑस्ट्रिच, ये तीनों भाषा परिवार के लोग रहते हैं। यही आप चल जाइए ना बगल में बंगाल में चल जाइए तो बंगाल में आपको बांग्ला भाषी भाषा के लोग मिलेंगे। गुजरात चल जाइए, गुजरात जिस आंदोलन को टाइगर दास शुरुआत किए थे वो कहीं ना कहीं पूरा विश्व का आदमी यहाँ रिसर्च करने आता है। आपको विश्वास नहीं होगा, टीआरएल डिपार्टमेंट में हर साल जर्मनी,
जापान और अमेरिका जैसे कंट्री से यहाँ पे रिसर्च करने आते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ का डांस पे रिसर्च हो रहा है। अभी हम लोग मतलब पीएचडी में इनरोलमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जब थीसिस को पढ़ते हैं उसमें पता चल रहा है कि यहाँ का जो कल्चर है, वहाँ नाचने नाचने वाला रिसर्च करने आ रहा है चेन्नई से, अमेरिका से, और यहाँ का डॉक्यूमेंट्री करके ले जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है झारखंड का, कहीं ना कहीं झारखंड आप सरकार इसको को। मैंने किसको जिम्मेवार मानते हैं? कौन देखिए जिम्मेवार है इसको? देखिए, कोई भी अगर गलत काम होता है, अगर परिवार से गलत होता है तो परिवार का मुखिया का ही दायित्व होता है। तो झारखंड में अब तक जितना भी मुख्यमंत्री बना, जितना भी कला संस्कृति विभाग के जो मंत्री लोग बने, ये गलती कहीं न कहीं उन लोग का है। झारखंड के इतने लोक कलाकार हैं, आज उन लोग का दयनीय स्थिति देखिएगा तो रोना आता है कि वो लोग को कहीं जाने के लिए 2 रुपए मतलब 200 रुपए पैसा नहीं मिलता है। इस हालत में वो लोग अपना भाषा संस्कृति को लेके लड़ाई लड़े और झारखंड अलग राज्य मिला, लेकिन उस भाषा संस्कृति का यहाँ पे मतलब कुछ महत्व ही नहीं दे रहा है।